न्यूटन सेकंड लॉ ऑन द कर्व्ड पाथ के पार्ट 3 में आज हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख लो। तो क्वेश्चन में एक इंक्लाइंड प्लेन का थोड़ा सा 3D व्यू दिखाने की ट्राई किया है मैंने यहाँ पे। तो ये एक ABCD इंक्लाइंड प्लेन है और इस प्लेन का जो बेस है, हॉरिजॉन्टल बेस, उसके पैरेलल मैंने एक पार्टिकल को u स्पीड से छोड़ दिया है। और ऑब्वियसली मतलब इस लाइन के पैरेलल ग्रेविटी लग रही होगी और इंक्लाइंड प्लेन खुद रफ है और उसका म्यू एक स्पेशल वैल्यू है tan थीटा, जहां पे इंक्लाइंड प्लेन अगर मैं साइड से देखूं, अगर इस साइड से देखूं तो मुझे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिखेगा वो tan थीटा है। सोच पा रहे हो इस चीज को? तो इस इंक्लाइंड प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल बेस है AB, उसके पैरेलल मैंने u स्पीड देके छोड़ दिया है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है। फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्लाइंड प्लेन की साइज सफिशिएंट है, मतलब ये वाली लेंथ भी इनफाइनाइट तक जा सकती है जरूरत पड़ी तो, और ये वाली लेंथ भी इनफाइनाइट तक जा सकती है। और अगर मैंने रफ इंक्लाइंड प्लेन है विद स्पेशल म्यू tan थीटा के बराबर, तो अगर इसको मैंने u स्पीड से छोड़ दिया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो मैं चाहता हूं कि एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचो कि क्या ये पार्टिकल अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा, जाता रहेगा फाइनली, और अगर जाएगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा। हमें पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब मुझे डायरेक्शन भी बतानी है और वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, तो जैसे हमने क्लास में कई बार किया है कि इंक्लाइंड प्लेन में अगर मोशन इन जनरल इंक्लाइंड प्लेन पे कहीं पे आड़ी टेढ़ी मोशन हो रही है तो हम उसको फ्रंट व्यू, इस वाले व्यू को देखने की ट्राई करते हैं। तो यही व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की ट्राई की है। ये जो बेस AB है और ये ABCD है, तो ऑब्वियसली अंदर mg कॉस लगेगा, तो ऊपर नॉर्मल भी mg कॉस लगेगा और कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में mg साइन लगेगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। प्लस देखो, मैंने पार्टिकल को इनिशियली इस डायरेक्शन में थ्रो किया जो इस वाली लाइन के पैरेलल है। अब सीधी बात है कि mg साइन की वजह से पार्टिकल थोड़ा सा ऐसे अपने पाथ पे बेंट होगा, कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा। तो मानो किसी रैंडम टाइम पे ये वाली जो लाइन है जिसको मैंने y एक्सिस बोला है, इस y एक्सिस से मेरा जनरल टाइम पे वेलोसिटी v थीटा एंगल पे है। ये जनरल किसी y डायरेक्शन y एक्सिस से थीटा एंगल पे है। ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इनिशियल स्पीड u है, फ्रिक्शन की वजह से मानो किसी जनरल टाइम पे उसकी स्पीड v हो गई। अब इस किसी जनरल टाइम पे मैंने इसका FBD बनाया है, तो नीचे mg साइन थीटा लगेगा और वेलोसिटी के ऑपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जो म्यू n होगा, और नॉर्मल की वैल्यू mg कॉस होगी, और म्यू की वैल्यू अगर मैं tan थीटा पुट कर दूं तो यहां पे आपका mg साइन आ जाएगा। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्पेशल क्वेश्चन इसलिए है कि ग्रेविटी का जो कंपोनेंट लग रहा है वो और फ्रिक्शन जो लग रहा है वो दोनों की एक्चुअल वैल्यू सेम है, mg साइन। आप अगर सोच सकते हो तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का कंटिन्यूअसली नीचे, मतलब ये वाली डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो, और वेलोसिटी को ऑपोजिट जो फ्रिक्शन लग रहा है, उन दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि यहाँ पे म्यू आपको tan थीटा दिया है। अब हमें सोचना है कि इसकी मोशन होगी कैसे। तो अब ध्यान से मेरी लाइन को सुनिएगा, फॉलो करिएगा। देखो, किसी जनरल टाइम पे वेलोसिटी इस तरफ है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? देखो, फ्रिक्शन सीधा वेलोसिटी के ऑपोजिट है, यानी फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन mg साइन इस तरफ भी कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है, तो इस वाले फोर्स की वजह से वेलोसिटी वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन में रोटेट होता जाएगा। तो अब आप सोच पा रहे हो यहां पे एग्जैक्टली होने क्या वाला है इस, और जैसे जैसे वेलोसिटी वेक्टर रोटेट होगा फ्रिक्शन भी खुद वेलोसिटी वेक्टर के अपोज में रोटेट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आगे जाके वेलोसिटी वेक्टर रोटेट होके कुछ इस तरीके से आ गया तो फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से आएगा रोटेट होके। समझ में आ रहा है? अगर वेलोसिटी वेक्टर और रोटेट होके इस तरफ आ गया तो फ्रिक्शन और रोटेट होके इस तरफ आएगा, यानी आपका वेलोसिटी वेक्टर रोटेट होता जाएगा इस वाले की वजह से, प्लस इस फोर्स की वजह से वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन इन दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, तो आप सोच सकते हो कि जब ये रोटेट होते होते कंप्लीटली इस वाई डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगा, रोटेट होते होते, तब mg साइन भी नीचे लगेगा और फ्रिक्शन भी ऊपर लगेगा जो mg साइन वैल्यू का है। यानी एक बार ये रोटेट होते होते अगर वाई डायरेक्शन के पैरेलल हो गया, फिर दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, फिर ये वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाएगी। सोच पा रहे हो आप? ऐसा हो तो वापस पिछली 1 मिनट को वापस रिवाइंड करके अच्छे से सुनो। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये वाला वेक्टर उसको कंटिन्यूअसली रोटेट करता जाएगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी वेक्टर रोटेट होगा फ्रिक्शन भी रोटेट होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा
कि भाई ये रोटेट होते होते यहां पे, रोटेट होते होते यहां पे वाई डायरेक्शन के पैरेलल हो जाए, फ्रिक्शन भी उसके एंटी पैरेलल हो जाए, तो mg साइन और फ्रिक्शन एक दूसरे के एंटी पैरेलल इक्वल ऑपोजिट कैंसिल होके उसके स्पीड को, वेलोसिटी को कांस्टेंट बना देंगे। यानी मुझे इतना समझ में आ गया कि पार्टिकल अपनी मोशन एक्स डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहा है इस ए बी लाइन के पैरेलल, लेकिन फाइनली ये उसकी वेलोसिटी फाइनली वाई डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर आप ये सोच पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, अब मुझे कुछ इक्वेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ की फोर्स की बात चल रही है यहाँ पे। तो पहली तो मैं इक्वेशन सीधा वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग ही लगा देता हूं, पहली इक्वेशन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लगाऊंगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो देखो मैंने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया है अलोंग द वी वेलोसिटी वेक्टर। तो अब देखो mg साइन का ये वाला कंपोनेंट, ये किसी जनरल टाइम पे इक्वेशन लिखी जा रही है। तो mg साइन का ये वाला कंपोनेंट जो mg साइन इंटू कॉस हो जाएगा, तो mg साइन इंटू कॉस पॉजिटिव फोर्स में माना जाएगा, प्लस पीछे वाला फ्रिक्शन नेगेटिव फोर्स में माना जाएगा क्योंकि वेलोसिटी का ऑपोजिट है। और ये दोनों नेट फोर्स मिला के मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है डीवी बाई डी टी। यहाँ पे ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी में इक्वेशन स्मार्टली वाई डायरेक्शन में चूज कर रहा हूं, बहुत सोच समझ के मैंने इक्वेशन दूसरी चूज की है वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में क्या लगेगा भाई, वाई डायरेक्शन में तो mg साइन पूरा का पूरा लग रहा है, प्लस ये जो फ्रिक्शन है उसका ये वाला कंपोनेंट भी वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो mg साइन जो पॉजिटिव आएगा, ये जो फ्रिक्शन है mg साइन उसका कॉस कंपोनेंट आएगा। तो ये नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, मास इंटू वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो एम डी वी वाई बाई डी टी हो जाएगा। अब आप इस दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, स्पेशली उनकी एलएचएस को ऑब्जर्व करो, आपको एक चीज पता चलेगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है। यही रीजन है कि मैंने स्मार्टली वाई डायरेक्शन चूज किया है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो वही चीज देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो m कट हो गया, dt कट हो गया, तो यहां पे आपका बचा है इस साइड dv और इस साइड माइनस, ये वाले माइनस साइन के साथ dy, इतना बचा हुआ। अब मुझे स्मार्टली लिमिट पुट करनी है। तो ये स्पीड की लिमिट है, ये y कंपोनेंट की लिमिट है। तो देखो इनिशियल स्पीड क्या थी u, जो फाइनली मानो v बन गई, कुछ v फाइनल बन गई। तो इनिशियल स्पीड u से v फाइनल तक बन गई। और y डायरेक्शन में तो देखो आपका इनिशियली पार्टिकल x डायरेक्शन में था, तो y की स्पीड इनिशियली जीरो थी, तो y की स्पीड इनिशियली जीरो थी। लेकिन मैंने ये लॉजिक से ये इंटरप्रेट किया कि फाइनली ये वाई डायरेक्शन में ही मूव करेगा क्योंकि दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट है और कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, तो उसकी जो फाइनल स्पीड है वो कंप्लीटली वाई डायरेक्शन में हो जाएगी। इंटीग्रेशन की वैल्यू इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करूंगा तो मुझे एक सुंदर सा आंसर मिल जाएगा कि फाइनल स्पीड उसकी हाफ हो जाएगी। इट्स अ वेरी रिमार्केबल रिजल्ट कि अगर मैं पार्टिकल को यू स्पीड से थ्रो कर रहा हूं इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन में, और फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू अगर टेन थीटा है जो स्पेशल वैल्यू है, तो इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी u, इसकी फाइनल स्पीड आधी हो जाएगी u बाई टू। अगर आप इसको समझ पा रहे हो एक बार अच्छे से देखो, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे से लेक्चर में पूछ सकते हो। इस पे बेस में दो क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, एक बार ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। इसको मैं क्वेश्चन 1 बोल रहा हूं, तो क्वेश्चन 1 का आंसर आप जरूर कमेंट में करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, और उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार ये भी पढ़ लो, और ये मल्टीपल करेक्ट है, इसका भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो मैंने आगे क्वेश्चन जो इतना मैंने समझाने की ट्राई किया उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो एक बार आप ट्राई करो इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल केस है, पूरे चांसेस है एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाए। तो कर्वी लिनियर मोशन विथ एनएसएल पे हम आगे बढ़ेंगे, 2-3 वीडियो और देखेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।